हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और फेमस प्ले लुक बैक इन एंगर। ये 3 एक्ट प्ले है। इसको 1955 में लिखा गया, 1956 में इसका प्रीमियर किया गया और 1957 में इसको पब्लिश किया गया। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिमी पॉटर, एलिसन पॉटर, क्लिफ और हेलेना चार्ल्स। जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर हस्बैंड वाइफ हैं। जिमी एक लोअर सोसाइटी को बिलोंग करता है और एलिसन एक हायर सोसाइटी को बिलोंग करती है। जिमी अक्सर एलिसन को इस बात के लिए नाराज होता रहता है, गुस्सा होता रहता है कि वो एक हायर सोसाइटी को बिलोंग करती है और उसके मन में हायर सोसाइटी को लेकर बिल्कुल भी कोई दया भाव नहीं है, नफरत भरी हुई है। क्लिफ जिमी का दोस्त है जो उनके साथ ही रहता है। प्ले की शुरुआत में जिमी और क्लिफ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और एलिसन जो है कपड़ों पर प्रेस कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से मजाक करते हुए, हंसी मजाक करते हुए प्रेस करती हुए एलिसन के पास आकर गिर जाते हैं। एलिसन के हाथ जल जाते हैं। जिमी उससे कहता है कि वो अपने हाथ पर कुछ लगा ले। क्लिफ उसके पास वहीं रुक जाता है और उसको सांत्वना देता है। तो एलिसन उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात अभी तक उसने जिमी को नहीं बताई क्योंकि शायद उसे अच्छा ना लगे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसी समय जिमी एंटर होता है। वो दोनों को देखता है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद एक फोन कॉल आता है तो क्लिफ एलिसन को बताता है कि उसकी दोस्त हेलेना कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है। तो जिमी फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि हेलेना भी एक हायर सोसाइटी को बिलोंग करती है और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्ले और आगे बढ़ता है। हेलेना उनके घर पे रहने के लिए आती है। एक बार हेलेना और एलिसन दोनों बात कर रही होती है तो जिमी आकर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि दुख क्या होता है। उसे 10 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। वो एलिसन से कहता है उसे उसके दुख का एहसास तब होगा जब वो किसी अपने को खो देगी। वो कहता है काश ऐसा हो कि एलिसन का कोई बच्चा हो और वो मर जाए, तब उसको एहसास होगा। वो और आगे बताता है कि एलिसन ने बिल्कुल उसका सहयोग नहीं किया। वो उसकी सोसाइटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अपने एक दोस्त ह्यू, जिसने शुरुआती दौर में एलिसन और जिमी की मदद की थी, उसकी माँ बीमार थी, वो उसको देखने जाने को कहता है लेकिन एलिसन मना कर देती है। इसी बीच हेलेना एलिसन को बताती है कि उसने उसके फादर को लेटर लिख दिया है और वो उसे लेने आ रहे हैं क्योंकि वो अब इस दिशा में और नहीं रह सकती। एलिसन इसका विरोध नहीं करती। एलिसन के पिता आते हैं और एलिसन अपने पिता के साथ जाने लगती है लेकिन हेलेना वहीं रुक जाती है। हेलेना वहां रुक जाती है और एलिसन चली जाती है। इस बीच में एलिसन का मिसकैरेज हो जाता है और इधर प्ले जब और आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि सेम सीन होता है जिसमें क्लिफ और जिमी पेपर पढ़ रहे होते हैं लेकिन इस बार प्रेस हेलेना कर रही होती है। क्लिफ कमरे से बाहर जाता है तो जिमी हेलेना को उसकी सोसाइटी के लिए भला बुरा कहना शुरू कर देता है। तो इस पर हेलेना उसको एक जोरदार तमाचा देती है तो जिमी चुप होकर बैठ जाता है। फिर उसको हेलेना किस करना शुरू कर देती है पैशनेटली और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उसी समय दरवाजे पर नॉक होती है तो जब वो बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि एलिसन आई है। एलिसन पहले से बहुत ज्यादा कमजोर और दुखी नजर आ रही है। वो आती है, वो हेलेना से कहती है कि उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि हेलेना ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन हेलेना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से जाने का निश्चय करती है। एलिसन जिमी से माफी मांगती है कि उसने उसका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया और छोड़कर चली गई। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और यहीं पर प्ले एंड हो जाता है। आई होप आपको प्ले समझ में आया होगा। अगर प्ले समझ में आया हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।